डॉली की डायरी। प्रस्तुत पाठ डायरी लेखन विधा में लिखा गया है। डायरी लेखन में व्यक्ति अपने पूरे दिन के कार्यों का विवरण लिखता है, जिसे संस्मरण के रूप में पुनः पढ़कर पुराने दिनों से रूबरू हुआ जा सके। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसके फल मीठे होते हैं। अरस्तु। 11 अक्टूबर 2022। आज कुछ विशेष बात नहीं हुई। मैं रोज की तरह तैयार होकर स्कूल गई। दोपहर को स्कूल से आकर दूध पिया। आज नंदन पत्रिका का नया अंक आया। मैंने चुटकुले पढ़े, 2 कहानियाँ पढ़ी और वर्ग पहेली को पूरा किया। शाम को मित्रों के साथ खेलने के लिए पार्क में गई। खेलने के लिए मीनू का चचेरा भाई भी आया था। उसके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है। शाम को पिताजी 7 बजे दफ्तर से लौटे। उन्होंने सूचना दी कि उनकी छुट्टी मंजूर हो गई है और हम सब घूमने के लिए केरल जाएंगे। 12 अक्टूबर 2022। आज गीता के घर उसके जन्मदिन की पार्टी थी। पार्टी में नीला, मंजू, राधा, अशोक, प्रकाश, मणिका, राजन और मी सभी आए थे। हमें पार्टी में बहुत मजा आया। हम सबने बधाई का गाना गाया। केक, मिठाई सब खाने के बाद हमने लूडो खेला। उसके बाद अंत्याक्षरी का खेल खेला। गीता को सब बच्चों ने उपहार दिए। नीला ने रिमोट वाली कार दी। मंजू ने राजस्थान की लकड़ी से बने गुड्डा गुड़िया दी। राधा और अशोक ने उसे सुंदर चित्रों वाली किताबें दी। इसी तरह और लोगों ने भी खेल आदि उपहार दिए। गीता को सब लोगों के उपहार अच्छे लगे। उसने प्रति उपहार के तौर पर हमें घड़ी वाला टेबल कैलेंडर दिया। मैं सवेरे सोच रही थी कि उसे उपहार में क्या चीज दूं। वो इतनी बड़ी है कि कार या गुड़िया से नहीं खेलती। किताब देना अच्छी बात है, लेकिन उसके पास वही किताब हो तो। मैं एक बहुत अच्छा उपहार देना चाहती थी, जो उसे सबसे अच्छा लगे। मैंने दादी से इस बारे में बात की। दादी ने कहा कि पेड़ लगाना प्रकृति की सेवा है। इसी तरह पौधे लगाना और पौधों की सेवा करना भी एक अच्छा कार्य है। दादी ने सलाह दी कि मैं एक पौधा उपहार में दूं। मैं गीता के लिए नर्सरी से गमले के अंदर लगा पौधा ले आई और उसे जन्मदिन के उपहार के तौर पर दिया। गीता को वह उपहार सबसे अच्छा लगा। उसने कहा कि वह पौधे का ध्यान रखेगी। बच्चों को भी उपहार अच्छा लगा। वे बोले कि आगे से वे भी उपहार में पौधा ही देंगे। 13 अक्टूबर 2022। आज शाम को जब सब बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो राजा की जेब से कुछ रुपए गिरे। सब बच्चे इतने रुपए देखकर हैरान रह गए। तभी उसकी बड़ी बहन उसे बुलाने आ गई। बाद में पता चला कि राजा ने अपने ही घर पर चोरी की है। उसके पिताजी ने चोरी पकड़ ली और उसे बहुत मारा। बेचारा राजा, पर वह ऐसा गलत काम क्यों करता है और क्यों मार खाता है? कल ही तो हमारी अध्यापिका जी ने बताया था कि हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिन्हें सबसे छिपाने का मन करे। मैं तो कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी, पर मुझे बार बार राजा की हालत पर तरस आ रहा है। 14 अक्टूबर 2022। कल रात को टेलीविजन पर एक अच्छी फिल्म आ रही थी। मैं सब कुछ भूलकर वह फिल्म देखने लगी। कमरा ठीक न रखने पर पिताजी की डांट पड़ी। खाना खाने के लिए समय पर न आने के कारण माँ ने भी डांट लगाई। इस चक्कर में मैं गृह कार्य करना भूल गई। आज सवेरे उठकर ख्याल आया कि मैंने गृह कार्य नहीं किया है। हमारी अध्यापिका स्वर्णलता जी गृह कार्य न करने पर बहुत नाराज होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज स्कूल ना जाऊं। स्कूल ना जाने का यह कारण मैं माता पिता को नहीं बोल सकती थी। मैं गृह कार्य ना करने की वजह से स्कूल ना जाने की बात करती तो दोनों की डांट पड़ जाती। इसलिए मैंने सोचा कि पेट दर्द का बहाना कर दूं। मैंने उठते हुए कहा, माँ, पेट में बहुत दर्द है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊं? मैंने सोचा कि पिताजी और माँ दोनों पेट की दवा देंगे, मुझे आराम करने को कहेंगे और अपने अपने काम पर चले जाएंगे।
मुझे कभी पेट दर्द नहीं होता था, इसीलिए वे दोनों डर गए। पहले माँ ने दादी को फोन करके बुलाया। दादी ने आकर पेट पर तेल मला। अगर मैं कहती कि दर्द कम हो गया तो स्कूल जाना पड़ता। मैंने कहा, हाय, दर्द बढ़ गया। पिताजी ने फोन करके डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने जांच की, कुछ दवाइयाँ दी। पिताजी माँ दोनों ने दफ्तर से छुट्टी ले ली। 2 घंटे बाद डॉक्टर को फिर बुलाया। मैं अब भी दर्द का नाटक करती रही। डॉक्टर बोले, लगता है कोई गंभीर रोग है, कई तरह की जांच करनी होगी। अब इन्हें शाम को अस्पताल में दाखिल कर दीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी और क्षमा मांगी। सच में आज मैं बहुत शर्मिंदा हुई। आज मैंने कान पकड़े। जो काम करना जरूरी है वह सबसे पहले करूँ। किसी भी बात के लिए झूठ ना बोलूं। 15 अक्टूबर 2022। कक्षा 8 की छात्रा शुभदा को कविता लिखने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। शुभदा ने बाल कविता पत्रिका की प्रतियोगिता के लिए सच की जीत नामक कविता लिखी थी। प्रधानाचार्य ने आज सवेरे सभा में शुभदा की प्रशंसा की और उसे अपनी कविता पढ़ने को कहा। सच में कविता बहुत अच्छी थी। मैं भी बड़ी होकर कविता और कहानी लिखूंगी। शाम को खेल के मैदान में 2 लड़के लड़ने लगे। वे गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे थे। कक्षा 9 का छात्र संदीप दौड़कर वहां आया। उसने दोनों लड़कों को पकड़कर अलग किया, दोनों को डांट लगाई और बाद में दोनों को समझाया। संदीप बहुत होशियार लड़का है। हम सबको उसकी तरह विवेक से काम करना चाहिए।